अच्छा जी। लास्ट क्लास में हमने जो है वो फॉर्म वैलिडेशन प्लस ऑथेंटिकेशन को एक्सप्लोर किया। दोनों चीज़ों को हमने यूजिंग लाइब्रेरी, एक रिएक्ट फॉर्म और दूसरा क्लर्क, इन दोनों के साथ एक चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक रिएक्ट हुक से रिलेटेड है और दूसरा जो टॉपिक है वो पेमेंट मेथड से रिलेटेड है। अब पेमेंट मेथड, क्योंकि आप लोगों का ई कॉमर्स का हैकाथॉन चल रहा है, प्लस वो आप लोग को और भी बहुत सी जगहों पे काम आ सकता है, तो हम पेमेंट मेथड को भी इंटीग्रेट करना सीखेंगे यूजिंग अ लाइब्रेरी कॉल्ड स्ट्राइप। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपने कुछ नहीं करना, बस आपने अपने जो है वो क्रेडेंशियल्स को सही जगह प्लेस करना है, अपने कंपोनेंट को हर जगह सही से रेंडर करना है और एपीआई उसकी एक छोटी सी लगेगी जो मोर और लेस हर मर्तबा सेम ही रहेगी और वो आप लोगों को पेमेंट मेथड आप लोगों के पास इंटीग्रेट हो जाएगा। हमारे पास उससे पहले एक टॉपिक है रिएक्ट हुक्स का। ठीक है, और आप लोगों को जैसा बताइए कि आज आप लोगों की इस क्वार्टर की लास्ट क्लास है। आप लोगों ने 5-6 महीने, जो 5 सितंबर 2024 को ये क्वार्टर शुरू हुआ था, आज ये क्वार्टर आपकी लास्ट क्लास है। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स के सवाल भी आ रहे थे क्योंकि अमीन भाई ने फॉर्म भी क्लोज कर दिया है, तो अब क्या होगा नेक्स्ट क्वार्टर में, क्या होगा नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या करना है। तो सबसे पहली चीज, हर चीज होगी मेरिट पे, ईच एंड एवरी चीज होगी मेरिट के ऊपर। 3-4 दिन पहले सर जिया का एक वॉइस नोट आया कि मुझे 1500 स्टूडेंट्स निकाल कर दो जिनको मैं खुद जो है वो क्वार्टर 3 में पढ़ाई कराना शुरू कराऊंगा। तो सबसे पहली चीज तो ये कि सर जिया खुद क्वार्टर 3 में आप लोगों के साथ होंगे इंशाल्लाह। दूसरी चीज, हर चीज होगी मेरिट पे। अब आप लोगों के जहनों में सबसे पहले ये सवाल होगा मेरिट, तो फिर कैसे मेरिट, क्या होगा मेरिट पे। तो अभी अच्छी बात है, किसी ने सवाल भी कर लिया कि उन्होंने कहा कि देखिए जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो तो चले ही जाएंगे, तो ऐसा किसने कहा आपसे? अगर एक लड़का या एक लड़की सीनियर स्टूडेंट है, स्टूडेंट लीडर है या राइजिंग स्टार है, जो भी है, या है, मुझे वो भी पता है कि बहुत सारे लोग पहले से मार्केट में काम भी कर रहे हैं, कुछ भी है, हमारा जो मेरिट है, हमने जो एक थ्रेशोल्ड बनाए चीजों के लिए, वो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी रिक्वायरमेंट्स पे उतरने का। डज नॉट मैटर वो बंदा इंडस्ट्री में कितने सालों से है, डज नॉट मैटर वो बंदा स्टूडेंट लीडर है, डज नॉट मैटर कि वो यहाँ पे 100% अटेंडेंस के साथ बैठा हुआ है। अगर आपका प्रोजेक्ट, आपके माइलस्टोन्स हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हैं, तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर डज नॉट मैटर आपके साथ आप क्या है, सीनियर स्टूडेंट है, कुछ भी है, जूनियर है, बिगनर है, अगर आपके प्रोजेक्ट्स हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हैं, रिलैक्स हो जाए। सही है, तो हर चीज होगी मेरिट पे। जो गूगल फॉर्म हमें बोलेगा कि हाँ इस स्टूडेंट ने 100% काम किया है, आप लोगों के प्रोजेक्ट हमें देख के पता चलेगा कि नहीं यार इस स्टूडेंट ने मेहनत की है, वो जाएगा आगे। अब इसमें से बहुत सारे टफ डिसीजंस हमें लेने पड़ेंगे। हो सकता है डिसीजन लेने के बाद काफी लोग हमसे नाराज भी हो जाए। मेहनत, हमें डिसीजन तो मेरिट पे लेना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो 1500 स्टूडेंट्स हैं, ये सिर्फ मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ या सिर्फ अमीन भाई सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये सर जिया खुद इसमें इन्वॉल्व। अगर मैं आप लोगों को फेवरिज्म दूंगा कि नहीं यार मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, तो सही है भाई, अच्छी चीज़ है, आप लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन
अब फिर हर टीचर चाहेगा कि उसका स्टूडेंट प्रमोट हो। और ये प्रोग्राम अभी तक चली इसीलिए रहा है कि हमको यहाँ तक हमने फेवरिज्म नहीं की। हमारी बहुत सी बातें आप लोगों को बुरी भी लगी होगी, बहुत से डिसीजंस, बहुत से क्राइटेरियाज आप लोगों को टफ लगे होंगे, लेकिन अब जो है वो यही है। तो ये मत सोचिए कि फेवरिज्म होगी, जो स्टूडेंट लीडर है वो तो आंख बंद करके जाएगा, नहीं। अगर वो जूनियर स्टूडेंट या जूनियर क्या कोई भी नॉर्मल सा स्टूडेंट जो कुछ भी नहीं है, अगर उसका प्रोजेक्ट स्टूडेंट लीडर से ज्यादा अच्छा हुआ तो हम उसको प्रमोट करेंगे और स्टूडेंट लीडर को वेट कराएंगे। हर चीज मेरिट पे होगी। आप लोग ये सोचना छोड़ दें कि भाई मैं स्टूडेंट लीडर हूं तो मुझे फायदा है, या मैं स्टूडेंट लीडर नहीं हूं तो मुझे नुकसान है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लड़के हैं लड़कियां, जिनसे मैं आज तक इस क्लास में मिला भी नहीं। तो भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। जो आपने सबमिट कराया है आपके प्रोजेक्ट में से वो छलकेगा, हम आपको सब प्रमोट कर देंगे। हम आपको फेवरिज्म दे भी दें, मैं भी आपको फेवरिज्म दे दूं, अमीन भाई भी बोले चलो यार नहीं आगे इसको फेवरिज्म दे देते। तो जब सर जिया के सामने आप लोग बैठेंगे वो उसी वक्त स्पॉट कर लेंगे, क्योंकि भाई वो हमारे भी उस्ताद हैं, उनको टाइम नहीं लगेगा। और फिर जब वो आप लोगों को पकड़ेंगे, आप लोगों से पहले वो मेरी क्लास लेंगे कि भाई क्यों किया आपने ऐसा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो फेवरिज्म कोई नहीं है, जो भी चीज है वो मेरिट पर है। फॉर्म सबमिशन जो है वो अभी भी हैकाथॉन्स की चल रही है, सही है। अब आप लोग फॉर्म सबमिट करें, आप लोग ये मत सोचें यार मैंने तो इंप्रूवमेंट के चक्कर में आज तक जो है वो फॉर्म सबमिट ही नहीं किया, या किया तो आधा अधूरा किया। आप लोग फॉर्म सबमिट कराएं। अगर आप लोगों का प्रोजेक्ट ऐसा होगा कि भाई आप लोग स्टैंड आउट करेंगे तो आप लोग प्रमोट हो जाएंगे, सही है ना। हो सकता है आप लोगों में से किसी ने, काफी लोग ऐसे हो, सिर्फ आप लोगों की नहीं पूरे गवर्नर हाउस की बात कर रहा हूं मैं, जिसने दूसरे का प्रोजेक्ट क्लोन करके उसको बिना बताए हमें सबमिट करा दिया। हमें पता चल जाएगा, हमारे पास बहुत सी टेक्निक्स, और वो टेक्निक अगर आप लोग भी अपना दिमाग यूज करेंगे ना, आप लोगों को सामने नजर आएगी, नहीं यार इससे तो मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन हमें पता है वो आप लोगों की पकड़ में नहीं आएगी। तो आप लोग ये सोचना छोड़ दें कि भाई मैंने आप लोग फॉर्म सबमिट करा, आप लोगों का काम स्टैंड आउट करेगा, आप लोग प्रमोट हो जाएंगे। इन सब चीजों को छोड़ दें कि भाई क्लोज हो गया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इफ एंड बट्स को जाने दें। जो हमारी रिक्वायरमेंट पे उतरेगा वो आगे चला जाएगा। और थर्ड क्वार्टर में सर जिया खुद आप लोगों को पढ़ाएंगे। जब वो खुद पढ़ाएंगे तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। उनके पढ़ाने का तरीका हमसे बहुत डिफरेंट है। वो बीच बीच में अपने किस्से भी सुनाएंगे, थोड़ा सा हंसी मजाक भी करेंगे। फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो फिर आप लोगों का सॉफ्टवेयर भी अपडेट करेंगे। सारी चीजें आप लोगों को क्वार्टर 3 में मिलेंगी। मीनवाइल आप लोग पाइथन पे हाथ साफ कर लें। आप सबको यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट आती है। पाइथन और टाइप स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। 95% कॉन्सेप्ट टाइप स्क्रिप्ट के और पाइथन के सेम है, सही है। डिफरेंस सिंटैक्स का है, जैसे उसको लिखा जाता है थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जब आप एक दो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे पाइथन पे भी, आपका पाइथन पे भी हाथ साफ हो जाएगा। जो 45 क्वेश्चंस पाइथन पे हाथ साफ करने का तरीका है, एक तो यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी, वहां पे देख लें। जो दूसरा तरीका ये कि जो 45 क्वेश्चंस आप लोगों ने क्वार्टर 1 में किए थे, जो CLI के प्रोजेक्ट्स आपने क्वार्टर 1 में बनाए थे, वो पाइथन में भी बना लें। अब ऐसी तो कोई आप लोगों को रोक टोक नहीं है ना कि भाई जो चीज टाइप स्क्रिप्ट में बन सकती है पाइथन में नहीं बन सकती। तो जो काम आपने क्वार्टर 1 में किया वो 45 क्वेश्चंस वाला, नोट के प्रोजेक्ट्स जो आप लोगों ने यहाँ CLI पे कैलकुलेटर बनाया, बैंकिंग सिस्टम बनाया, जो भी आप लोगों ने बनाया वो सब आप पाइथन पे भी बना लें। आप लोगों को पाइथन पे भी हाथ साफ हो जाएगा। तो और जब आप सीखेंगे, जब आप खुद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आप लोगों को पता चलेगा हर चीज सेम है। इफ एल्स की कंडीशन जावास्क्रिप्ट में भी होती है, पाइथन में भी होती है, लूप इसमें भी होता है, उसमें भी होता है, वेरिएबल्स इसमें भी होते हैं, उसमें भी होते हैं, फंक्शंस दोनों में इंप्लीमेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स एरे दोनों में होते हैं। सबका कॉन्सेप्ट, यूज करने का तरीका, मकसद, हर चीज एक ही है, ठीक है। तो ये आप लोगों से कुछ बात करनी थी। अब हम आते हैं आप लोग आज के टॉपिक पे। आज का सबसे पहला टॉपिक है
ठीक है जी। आप लोगों को जैसे ये एक बात पता है कि रिएक्ट में कुछ बने बनाए बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिनको हम रिएक्ट हुक्स कहते हैं। आज तक जो हमने एक रिएक्ट हुक देखा, दो रिएक्ट हुक्स को हमने एक्सप्लोर किया। कौन कौन से थे? यूज स्टेट, दूसरा यूज रेफ। ये दो हुक्स हमने एक्सप्लोर किए। तीसरी चीज आज हम देखने जा रहे हैं यूज इफेक्ट, कि भाई यूज इफेक्ट क्या होता है, क्यों होता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है जी। यूज स्टेट और यूज रेफ आप कब यूज कर रहे थे? जब आपको अपने कंपोनेंट के किसी भी एलिमेंट को ट्रैक करना था, तो आप शुरू के ये दो हुक्स को यूज कर रहे थे। यूज इफेक्ट आज का हमारा टॉपिक है, देखते हैं यूज इफेक्ट क्या करता है। अच्छा, आप लोगों को जैसी एक बात पता है कि आप लोगों का कंपोनेंट जो है वो ब्राउजर के ऊपर रेंडर होता है। जाहिर सी बात है, रेंडर होगा तभी तो ब्राउजर पे दिखेगा, यूआई पे दिखेगा। और रेंडर का मतलब ही यही है कि भाई चीजों को ब्राउजर पे एक्सपोज करना। तो जब आपका कंपोनेंट रेंडर हो चुका होता है ना ब्राउजर के ऊपर, उस वक्त आप लोग चाहते हैं, आप बहुत सी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, बहुत से यूज केसेस ऐसे होते हैं, सिनेरियोज ऐसे होते हैं, जब आप चाहते हैं कि यार कंपोनेंट रेंडर होने के बाद है ना एक काम परफॉर्म हो, एक चीज परफॉर्म हो, वो चीज कुछ भी हो सकती है। अच्छा, यूज स्टेट इस चीज के लिए काम होता है। जैसे यहां लिखा हुआ है, मैंने जीपीटी से पूछा, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया ना भाई, जीपीटी से पूछो, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी कहता है कि भाई यूज इफेक्ट इज अ हुक इन रिएक्ट दैट अलाउज यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स इन योर फंक्शनल कंपोनेंट। और फंक्शनल कंपोनेंट बोलने या नॉर्मल कंपोनेंट बोलने एक ही बात है। दो तरह के कंपोनेंट्स होते थे, एक क्लास कंपोनेंट होता था जो पहले काफी यूज होता था, अब यूज नहीं होता, अब तो हर चीज फंक्शन होती है। जो हम RAFCE करते हैं ना, या एक्सपोर्ट कॉन्स्ट करते हैं, वो चीज जो है वो फंक्शन कंपोनेंट कहलाती है। यहां पे लिखा है कि यूज्ड इफेक्ट इज अ हुक इन रिएक्ट दैट अलाउज यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स इन योर कंपोनेंट। अच्छा, साइड इफेक्ट्स से क्या मुराद है? साइड इफेक्ट्स का मतलब यहां पे वही है जो अभी मैंने आपसे कहा कि साइड इफेक्ट का मतलब है वो चीजें, वो एक्शंस या ऐसी कुछ कहानी आपने अपने कंपोनेंट के रेंडर होने के बाद करनी हो, वो कहलाता है साइड इफेक्ट। सही है? साइड इफेक्ट का क्या मतलब है? वो चीजें जो आप चाहते हैं कि कंपोनेंट रेंडर होने के बाद हो, कंपोनेंट रेंडर होने के बाद कुछ चीजें हो, वो चीजें साइड इफेक्ट्स कहलाती है। तो यूज इफेक्ट क्या करता है? आपके कंपोनेंट्स के साइड इफेक्ट्स, यानी यूज इफेक्ट एक चीज है, एक हुक है, या आसान लफ्जों में एक फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हैं अपने कंपोनेंट रेंडर होने के बाद कोई चीज परफॉर्म करवाने के लिए। सही है? यूज इफेक्ट उस वक्त यूज होता है जब कंपोनेंट रेंडर होने के बाद आपको कोई चीज करनी है। नीचे एग्जांपल भी लिखी हुई है, जैसे सबसे पहली चीज फेचिंग डेटा फ्रॉम एन एपीआई। अब सपोज करें आप एक क्लाइंट कंपोनेंट में, सही है, अब यूज इफेक्ट क्या है? एक रिएक्ट का हुक है। जब भी आपको रिएक्ट के हुक्स यूज करने हो, आप लोग क्या करते हैं? एक क्लाइंट कंपोनेंट बनाते हैं, यूज क्लाइंट करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर सपोज करें आप क्लाइंट कंपोनेंट में, इसीलिए मैंने कहा कि भाई यूज इफेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है आपको क्लाइंट कंपोनेंट में तो होना ही पड़ेगा, सर्वर में थोड़ी हो सकता है। तो क्या होगा? यूज इफेक्ट में सपोज करें आपको कोई एपीआई फेच करनी है जो आप चाहते हैं कि कंपोनेंट रेंडर होने के बाद हो। भाई होती है ना बहुत सारी चीजें जो आप सर्वर पे नहीं कर सकते। कुछ एपीआईज आप चाहते हैं कि भाई मेरे क्लाइंट पे रेंडर हो,
तो आप क्या करते हैं, उसको यूज इफेक्ट में रख सकते हैं कि भाई एक बार जब सर्वर से, क्या कहा मैंने, एक बार जब सर्वर से कंपोनेंट आ जाए, जब क्लाइंट पे वो लैंड हो जाए, उसके बाद आपके क्लाइंट पे कोई एक्शन परफॉर्म हो। ठीक है, जैसे फेचिंग अ डाटा फ्रॉम एन एपीआई। आप लोग सब सैनिटी यूज कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपने सर्वर कंपोनेंट भी यूज किए होंगे, क्लाइंट भी यूज किए होंगे। आप क्लाइंट कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो आपने शायद खुद से भी यूज इफेक्ट पढ़ा हो या लगाया हो, यूज किया हो। तो यूज इफेक्ट के अंदर आपने हो सकता है उस एपीआई को रखा हो। तो आपने क्यों रखा उसको? इसीलिए रखा कि मेरा पूरा कंपोनेंट रेंडर हो जाए, उसके बाद ये एपीआई चले। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा दिमाग खोलने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों को ये बात भी पता है कि बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट जेएस में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं। अब सर्वर पे ब्राउजर की चीजें तो चलती ही नहीं है, कहां से चलेगी? क्लाइंट पे ही चलेगी ना। तो इस तरह के सिनेरियो में यूज इफेक्ट काम होता है। तो यूज इफेक्ट क्या होता है? आपके सामने डेफिनेशन भी खुली है, ओपन है, नजर आ रही है। जल्दी से अपने बराबर वाले के साथ डिस्कस करें। हमेशा कब चलता है? जब आपका, क्यों चलता है, क्यों यूज करते हैं? जब आपको कंपोनेंट रेंडर होने के बाद उसको यूज करना है। एक टर्म आपने यहाँ पे देखी, साइड इफेक्ट। अब साइड इफेक्ट का मतलब तो चले समझ आ गया, इतना शायद ना आया हो, तो इसको थोड़ा और डिस्कस करें। अच्छा, सारी बातें अपन सारा फोकस यहाँ पे। साइड इफेक्ट्स का मतलब होता है, अच्छा साइड इफेक्ट होता कब है? चले भाई, साइड इफेक्ट हमने डिस्कस तो कर लिया कि कंपोनेंट रेंडर होने के बाद आपने कुछ करा, होता कब है जी? कुछ कहना है आपने? आपको पता है आपके कंपोनेंट्स में स्टेट भी होती है, प्रॉप्स भी होते हैं। अब ये जब भी आपकी कभी स्टेट चेंज होती है ना, जब भी आपकी कभी स्टेट चेंज होती है, तब ये यूज इफेक्ट आपको बड़ा काम आता है। साइड इफेक्ट का मतलब यही है कि जब भी आपकी कोई स्टेट चेंज हो ना, अपडेट हो, तो वो कहलाता है साइड इफेक्ट। जैसे आप यूज स्टेट बनाते हैं, यूज स्टेट क्या है? आपकी एक स्टेट है, वो चीज जो आपके कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखी हुई, सही है। तो यूज इफेक्ट में आप क्या करेंगे? जब भी आप उस वक्त यूज इफेक्ट को यूज करेंगे जब भी कोई साइड इफेक्ट परफॉर्म करना हो। और साइड इफेक्ट परफॉर्म करना क्या होता है कि भाई जब भी आपकी कोई स्टेट चेंज हो, जब भी कोई स्टेट चेंज हो, उस स्टेट चेंज होने के बिना पे आपने कुछ करवाना हो तो वो साइड इफेक्ट कहलाता है और उसके लिए यूज स्टेट चलता है। अभी हम इसको इंप्लीमेंट करके भी देखते हैं। जैसे सपोज करें आप लोगों ने एक काउंटर एप्लीकेशन बनाई थी। एक काउंटर एप्लीकेशन जब आप लोगों ने बनाई तो आप लोग क्लिक कर रहे थे, +1 हो रहा था, क्लिक कर रहे थे, +1 हो रहा था। सपोज करें ये क्लिक कर रहे थे, स्टेट चेंज हो रही थी, जबरदस्त। क्या हो रहा था? स्टेट चेंज हो रही थी। तो ये साइड इफेक्ट कहलाएगा कि भाई स्टेट चेंज होने पे कोई एक्शन परफॉर्म करना हो ना, यूज इफेक्ट यूज करो। सपोज करें भाई मैं ये कहता हूं कि आप लोग एक लैपटॉप पे, आप इसको थोड़ा प्रोग्रामिंग टर्म से सोचें, आप लोग ऊनो खेल रहे हैं, सही है। अब ऊनो में क्या होता है? आप कार्ड रखते हैं, आपका ओपोनेंट भी कार्ड रखता है। जब आप लोगों को, जब जो सेकंड लास्ट कार्ड होता है उस पे आपको क्या करना होता है? ऊनो बोलना होता है। काफी टाइम से मैंने खेला नहीं, पता नहीं अब ये है कि नहीं। तो ये जो आप काम करेंगे ना कि भाई जब भी स्टेट अपडेट हो, सपोज करें आपके पास 10 कार्ड्स है, 10 में से 1 या 9 रह गए, फिर जाते रहे 5 रह गए। जो सेकंड लास्ट कार्ड है ना उस पे आपको ऊनो बोलना है। अब ये जो आप 10 कार्ड से सेकंड लास्ट कार्ड तक आए, ये क्या हुआ? आपकी स्टेट चेंज हुई। पहले 10 कार्ड थे, 9, 8, 7, 6, ये क्या हुआ? स्टेट अपडेट हुई। अब सपोज करें आपकी स्टेट अपडेट होते 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 उस स्टेज पे पहुंच गई जब आपका सेकंड लास्ट कार्ड है, यानी 10 में से 8 चले गए, 2 रह गए। जब ये 2 रह गए ना, तो सपोज करें आपके स्क्रीन पे एक मैसेज आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ऊनो या कुछ भी, तो
ये एक यूज स्टेट की एग्जांपल है। सपोज करें आप लोगों का काउंटडाउन टाइमर है, आप लोग कोई एप्लीकेशन है उस पर क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं, 10 मिनट का आप लोगों के पास टाइम है, आखिरी के 1 मिनट पे आप लोगों के पास मैसेज आ जाए कि टाइम खत्म होने वाला है, कुछ भी। तो अब इसको थोड़ा हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं। आप लोग एपीआई फैच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एपीआई फैच कर रहे हैं। अब जब एपीआई फैच करते हैं, एपीआई आती है सर्वर से, एपीआई सर्वर से आती है, इट मींस एसिंक्रोनस प्रोसेस है। एसिंक्रोनस प्रोसेस में टाइम भी लग सकता है, इसीलिए आप अवेट का कीवर्ड यूज करते हैं। और ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, ऐसा बहुत जगहों पे होता है, हर जगह होता है। अब जब भी सपोज करें यूजर ने रिक्वेस्ट कर दी, सर्वर से डाटा आने में टाइम लगा, तो आप लोगों ने देखा एक लोडिंग स्टेट होती है, सही है? ये क्या हुआ? आपकी स्टेट अपडेट हुई, यूजर ने रिक्वेस्ट कर दी, रिक्वेस्ट आने में टाइम लग रहा है, जाहिर सी बात है टाइम लग रहा है मतलब रिक्वेस्ट हो गई है, स्टेट चेंज हो गई। पहले यूजर ने कुछ भी नहीं किया, अब यूजर ने एक एक्शन ले लिया, स्टेट चेंज हो गई। अब जब तक डाटा आ रहा है तो लोडिंग दिख रही है आपको, एक मैसेज दिख रहा है कि हाँ भाई डाटा आ रहा है, वेट प्लीज वेट। अब प्लीज वेट एक स्टेट है, जब वो डाटा आ गया तब तो डाटा आ गया, फिर उस प्लीज वेट की कोई जरूरत नहीं है, फिर आप उस प्लीज वेट को हटा दें, उस मैसेज को हटा दें। तो इस तरह की चीजें आप लोग क्या करते हैं? यूज इफेक्ट से हैंडल करते हैं। यूज इफेक्ट को अब हम इंप्लीमेंट भी करते हैं। यूज इफेक्ट का कुछ ऐसा सिंटैक्स है, इस तरह का। ये यूज इफेक्ट का सिंटैक्स है। जैसा आपको पता है, आप देख भी सकते हैं कि भाई यूज इफेक्ट जो है वो एक रिएक्ट होके मतलब बनाया हुआ रिएक्ट की तरफ से दिया गया एक फंक्शन है, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगे। इसके अंदर दो चीज है, एक ये कॉलबैक फंक्शन, पूरे चीज खैर, एक ये कॉलबैक फंक्शन, दूसरी चीज जो इसके पास है वो एक बॉक्स टाइप का कुछ है, सेकंड आर्गुमेंट जो अपने पास दो आर्गुमेंट लेता है। पहला एक कॉलबैक फंक्शन, दूसरा एक एरे। इस एरे को आप हमेशा कहेंगे डिपेंडेंसी एरे। ठीक है, क्या कहेंगे आप इसको? हमेशा डिपेंडेंसी एरे। अभी हम फोकस करते हैं अपने कॉलबैक फंक्शन पे। ये डिपेंडेंसी एरे क्या होता है हम बात करेंगे। एक चीज यूज इफेक्ट रिएक्ट का होके वो दो आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करता है। एक कॉलबैक फंक्शन, उस कॉलबैक फंक्शन के अंदर अब अपनी सारी की सारी लॉजिक लिखते हैं, जो भी आपको साइड इफेक्ट्स परफॉर्म करवाना है, या स्टेट साइड इफेक्ट्स मतलब स्टेट चेंज होने पे जो काम कराना है, यूज इफेक्ट के कॉलबैक फंक्शन में आप लिखेंगे। डिपेंडेंसी क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम इसका सिंटैक्स। अभी मैं page.tsx को मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, लर्न यूज इफेक्ट। मैं ऐप में आया, कॉपी फाइल को मैंने यहाँ पे सॉरी या मैंने कंपोनेंट बना लिया। इसको अब मैंने बनाने के बाद वहां पे मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, तो ठीक हो गया जी। ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, यहाँ मैंने डिव लगा ली और यहाँ पे मेरा कंपोनेंट रेडी हो गया। यहाँ मैं लिख लेता हूँ यूज इफेक्ट, चेक कर लेते हैं ब्राउजर पे दिख रहा है, एप्लीकेशन मेरी चल रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास यूज इफेक्ट का एक मैसेज आया हुआ है, यानी मेरा कंपोनेंट सही से रेंडर हो गया। अब यूज इफेक्ट क्या चीज है भाई? रिएक्ट का एक हुक है। तो जैसे मैं यूज स्टेट यूज रेफ को इंपोर्ट करता था, इसको भी मैं इंपोर्ट करूंगा। कॉमा मैंने लिखा यूज इफेक्ट, कैमल केस रहेगा ये। तो यहाँ पे मेरे पास यूज इफेक्ट आ गया।
अब मैं क्या करूंगा, अपने यूज इफेक्ट को यूज करूंगा। सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, रिटर्न स्टेटमेंट से पहले और इनिशियलाइजेशन के बाद मैंने लिखा यूज इफेक्ट, क्योंकि एक फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट्स, और ये अपने पास दो आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करता है। कौन कौन से भाई, कॉल बैक फंक्शन और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के बाद एक बॉक्स यानी डिपेंडेंसी है। ये सिंपल यूज इफेक्ट का एक सिंटैक्स है। सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले कुछ भी नहीं करूंगा, console.log करूंगा यहां पे, और यहां पे मैंने लिखा हेलो फ्रॉम यूज इफेक्ट। ठीक हो गया जी, हेलो फ्रॉम यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट 100% ये गारंटीड है, जब भी आपका कंपोनेंट आपके ब्राउजर पे पहली मर्तबा रेंडर होगा, सही गौर से सुनिएगा इस चीज को, ये चीज गारंटीड है कि यूज इफेक्ट जब भी आपका कंपोनेंट ब्राउजर पे पहली दफा रेंडर होगा, यूज इफेक्ट गारंटीड चलेगा। रेंडर का मतलब आप लोगों को पता है, वो चीजें जो ब्राउजर पे एक्सपोज करनी है यूजर के लिए, सही है। तो ये बात गारंटीड है, यूज इफेक्ट का ये रूल है कि भाई वो सारी, जब भी आपका कंपोनेंट फर्स्ट टाइम चलेगा, फर्स्ट टाइम ब्राउजर पे आपका कंपोनेंट रेंडर होगा, यूज इफेक्ट आपका लाजमी चलेगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया हेलो फ्रॉम यूज इफेक्ट। अब मैं आप लोगों को यहां पे ब्राउजर पे देखते हैं, यहां पे मेरे पास एक एरर आएगा, यू आर इंपोर्टिंग अ कंपोनेंट दैट नीड्स यूज इफेक्ट, इट वर्क्स ओनली इन अ क्लाइंट कंपोनेंट। रिएक्ट का होके मैं इसको कर देता हूं यहां पे यूज क्लाइंट, ये मेरा बन गया क्लाइंट कंपोनेंट। एरर अब मेरा चलेगा। मैं console.log में आया, इंस्पेक्ट में आया, कंसोल किया, तो देखिए यहां पे मेरे पास एक मैसेज है, हेलो फ्रॉम यूज इफेक्ट। क्या मैसेज है मेरे पास, हेलो फ्रॉम यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट कब चलता है, अभी हमने डिस्कस किया कि भाई आपने ऐसी कोई भी चीज चलानी हो जो रेंडर होने के बाद चले, तो आप यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। और यूज इफेक्ट 100% ये गारंटीड है कि जब भी आपका कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होगा, यूज इफेक्ट लाजमी चलेगा, ठीक है। तो सपोज करें मुझे यहां पे यूजर को एक मैसेज दिखाना है हेलो, जैसे ही ब्राउजर पे मेरा कंपोनेंट रेंडर है भाई, अब एक इसको समझने का एक और आसान तरीका है कि आप इसका थोड़ा सा टेक्निकल वर्जन समझिए। नेक्स्ट जेएस में बाय डिफॉल्ट हर कंपोनेंट क्या होता है, सर्वर कंपोनेंट। क्या होता है, सर्वर कंपोनेंट। जब तक सर्वर से डाटा क्लाइंट पे आता है ना, जब तक सर्वर से डाटा क्लाइंट पे आता है, तब तक आपके कंपोनेंट की या आपके स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, सही है। क्या होती है, अनडिफाइंड। अब सपोज करें ऐसा कोई डाटा जो आपके एप्लीकेशन पे बहुत निर्भर करता हो, जो ऐसा कोई स्टेट वेरिएबल जो आपके कंपोनेंट की जो है वो बहुत सेंसिटिव या बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को होल्ड करता हो, आपके कंपोनेंट का पूरा दारोमदार उस एक स्टेट वेरिएबल पर ही है, और वो क्लाइंट है। अब हर चीज तो वो है, क्या कहते हैं, सर्वर है, तो इतनी देर में अनडिफाइंड रहेगा, तो आपकी एप्लीकेशन के बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो क्रैश कर गया। अब क्रैश तो हमें करानी नहीं है अपनी एप्लीकेशन, ये तो बैड इंपैक्ट है। तो होगा क्या कि भाई इस तरह की चीजें जो आप चाहते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ रेंडर होने के बाद हो, क्या हो, रेंडर होने के बाद हो, वो चीजें आप यूज इफेक्ट में रखते हैं। अभी मैंने सिर्फ हेलो का एक मैसेज देखा है, मैं यहां पे पूरी की पूरी एक क्लाइंट साइड एपीआई भी फेच कर सकता हूं कि भाई ये क्लाइंट साइड एपीआई है, जैसे आपका ऐड टू कार्ट है। क्या है आपका, ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी है। ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ब्राउजर पे क्लिक करना पड़ता है, सॉरी बटन पे क्लिक करना पड़ता है। क्लिक एक इवेंट हैंडलर होता है, इवेंट हैंडलर ब्राउजर पे ही चलता है। अब सपोज करें एक ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी बनाना, आपने
ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप ये चाहते हैं कि भाई आपका ये प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो जाए। सही है। अब ये कार्ट में कब ऐड होगा? जाहिर सी बात है जब कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें आप लोग यूज इफेक्ट में रखते हैं। तो यूज इफेक्ट क्या होता है? वो चीजें, वो मैसेज, वो साइड इफेक्ट जो आपको कंपोनेंट रेंडर होने के बाद हो। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर चीज सर्वर होती है। सर्वर से जब तक क्लाइंट पे कंपोनेंट आता है तो क्या होता है? आपके स्टेट वेरिएबल अनडिफाइंड होता है, और अनडिफाइंड की वजह से आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं? आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है। क्रैश होने के लिए, क्रैश ना हो एप्लीकेशन, इस चीज को बचाने के लिए आप लोग यूज इफेक्ट का हुक करेंगे एक बार। और यूज इफेक्ट लाजमी कब चलेगा? कंपोनेंट रेंडर होने के बाद। तो जाहिर सी बात है अब यूज इफेक्ट से आपको तसल्ली है भाई कि कंपोनेंट रेंडर होगा तभी ये काम होगा, मेरी एप्लीकेशन क्रैश नहीं करेगी। सही है। तो ये सिंपल सा एक यूज इफेक्ट है जिसमें अभी हमने सिर्फ एक हेलो मैसेज प्रिंट करा है। मैं इसको काम करता हूं, दोबारा अपने ब्राउजर पे आता हूं, इसको मैं करता हूं रिफ्रेश। मैंने रिफ्रेश किया, मेरा कंपोनेंट रेंडर हुआ, तो देखें मेरे पास मैसेज आया हेलो फ्रॉम यूज इफेक्ट। अच्छा, 2 बार क्यों आ रहा है? ये रिएक्ट का एक स्ट्रिक्ट मोड होता है, वो एक अलग बहस है, उसमें जाने की नहीं, कोई मसला नहीं अगर 2 बार। जब भी कंपोनेंट रेंडर हो पहली दफा यूज इफेक्ट चलेगा और जो भी यूज इफेक्ट में होगा वो ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है। अब इस कोड को देखते हुए आप लोग अपने बड़ा वाला से डिस्कस करें कि यूज इफेक्ट क्यों हो रहा है, यूज कब चलता है और इसमें क्या क्या हम चीजें रख सकते हैं। फिर हम इसको थोड़ा और देखते हैं। हमारा वही फंक्शन इस तरह होगा ना। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब मैं अपने पास एक यूज इफेक्ट की एग्जांपल बनाऊंगा। सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे। पूरा का पूरा चेंज नहीं होगा, सिर्फ इफेक्ट चेंज होती रहेगी, अपडेट होता रहेगा। सपोज करते हैं हमारा डाटा जो भी हमने एग्जांपल देखी, जो डिस्कस की कि डाटा एपीआई से आ रहा है, एपीआई से डाटा आने में टाइम लग सकता है। जब तक टाइम लग रहा है यूजर को उसके मतलब का डाटा नहीं मिल रहा है, हम एक लोडिंग स्टेट दिखा सकते हैं, प्लीज वेट का मैसेज दिखा सकते हैं। अब हम यूज इफेक्ट को यूज करते हुए वो कर लेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यूज स्टेट को भी इंपोर्ट कर लेता हूं। मैंने यहां पे सबसे पहले एक स्टेट वेरिएबल बनाया, कॉन्स्ट लोडिंग, और इसका एक सेटर फंक्शन बनाया सेट लोडिंग का, और यहां पे मैंने यूज इफेक्ट में लिख लिया, पहले से हम इसको ट्रू रख लेते हैं। मैंने एक स्टेट वेरिएबल बनाया लोडिंग और सेट लोडिंग का, और इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने रखी ट्रू, कि भाई मेरा डाटा जो रेंडर होगा, सॉरी जो मेरा कंपोनेंट रेंडर होगा वो सबसे पहले लोडिंग स्टेट में होगा। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पे यूज इफेक्ट में मेरे पास एक एपीआई फैच हो रही है। अभी हम कोई रियल वर्ल्ड एपीआई फैच नहीं करते, जैसे क्वार्टर वन में हमने सेट टाइम आउट लगाया था ना, वो कर लेंगे। सेट टाइम आउट का मतलब ही वही है कि उसके बीच में जो चीज हो वो स्पेसिफाइड टाइम के बाद चले। सही है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे यूज इफेक्ट लिखा मैंने, एक स्टेट वेरिएबल बनाया उससे पहले, और स्टेट वेरिएबल बनाने के बाद मैंने यूज इफेक्ट लिखा। यूज इफेक्ट लिखा, अब मैं यूज इफेक्ट के बीच में वो काम करूंगा कि जब मुझे चाहिए कि मेरा एक साइड इफेक्ट परफॉर्म हो। क्या हो? साइड इफेक्ट परफॉर्म हो। और साइड इफेक्ट क्या होता है? जब भी आपका कोई स्टेट वेरिएबल अपडेट हो, कोई भी स्टेट चेंज हो, उसके बिहाफ पर आपको अगर कुछ काम करवाना है तो वो साइड इफेक्ट कहलाता है। और साइड इफेक्ट कहां होता है? यूज इफेक्ट में होता है। सही है। अभी मैं इस काम को करता हूं, मैंने लिखा सेट टाइम आउट, और यहां पे एक कॉल बैक फंक्शन जो इसका सिंटेक्स है, यहां पे मैंने लिख दिया 3 सेकेंड, 3000 मिली सेकेंड। सही है। अब क्या होगा, मैं चाहता हूं कि भाई मेरा, अभी गौर से देखो, स्टेट वेरिएबल मेरा क्या है? ट्रू। स्टेट वेरिएबल की क्या वैल्यू है? ट्रू। मैं चाहता हूं कि सपोज करें इनिशियली जैसे ही यूजर आया, उसने रिक्वेस्ट कर दी
अब सर्वर पे डेटा आने में टाइम लग रहा है। अब टाइम लग रहा है तो मतलब यहाँ पे इस केस पे हमने सेट टाइम आउट लगाया होगा। अब जब सेट टाइम आउट लगाए, सपोज करें ये एक एपीआई है, सेट टाइम आउट को भी चलने में 3 सेकंड तो लगेंगे ना, क्वार्टर 1 में देखा ही है हमने। सपोज करें एक एपीआई कॉल है और यहाँ पे 3 सेकंड बाद मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरा जो स्टेट वेरिएबल है जो लोडिंग का है वो फॉल्स हो। ये क्या है? मैंने क्या किया, सबसे पहले एक स्टेट वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू रखी मैंने ट्रू, फिर एक यूज इफेक्ट लगाया। यूज इफेक्ट लगाया क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि भाई जब भी मेरा इस लोडिंग का वेरिएबल अपडेट हो, स्टेट वेरिएबल अपडेट हो, तो एक चीज परफॉर्म हो। जाहिर सी बात है, जब डाटा एपीआई से आ जाएगा, जब डाटा एपीआई से आ जाएगा तब तो लोडिंग मैसेज प्लीज वेट मैसेज की कोई नीड नहीं है। तो जब ये फॉल्स होगा ना, इसको मैं यहां पे फॉल्स कर रहा हूं कि भाई जब मैसेज आ जाए इसको फॉल्स करो। अब गौर से देखिए, यहां मैं क्या कर रहा हूं, साइड इफेक्ट परफॉर्म करवा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? साइड इफेक्ट परफॉर्म करवा रहा हूं। साइड इफेक्ट क्या होता है? जब भी स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना हो साइड इफेक्ट कहलाता है। यहां मैं खुद से कर रहा हूं, आप भी कर सकते हैं, हो सकते हैं किसी पे डिपेंडेंट है। सही है, तो यहां पे मैंने क्या किया, स्टेट वेरिएबल को अपडेट किया, ट्रू से फॉल्स कर दिया, साइड इफेक्ट परफॉर्म किया यूज स्टेट में रहते हुए। अब मैं यहां पे एक मैसेज दिखा देता हूं सिंपल। मेरे पास यहां मैसेज है, लोडिंग का वेरिएबल है। मैं कहता हूं कि यहां पे मैं कंडीशनली चीजों को रेंडर करता हूं। मैं चाह रहा हूं कि भाई जब लोडिंग स्टेट ट्रू हो, ये टर्नरी ऑपरेटर्स है, ये भी हमने क्वार्टर 1 में पढ़ा। ये इफ एल्स का एक शॉर्ट फॉर्म है, मतलब सॉरी शॉर्ट फॉर्म क्या है, एक वर्जन है। जब भी वो देख रहे हैं लोडिंग क्वेश्चन मार्क का मतलब इफ स्टेटमेंट चल रही है आपकी, आप ये काम करते थे ना, इफ लोडिंग, इसका मतलब क्या था कि जब लोडिंग का जो वेरिएबल है वो ट्रू हो, तो यहां पे यही काम हो रहा है। इफ ये टर्नरी ऑपरेटर्स कहलाता है। इफ लोडिंग क्वेश्चन मार्क, तो मेरे पास एक मैसेज आ जाए H1 में, प्लीज वेट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूं। क्लास नेम टेक्स्ट डैश 5 एक्सेल टेक्स्ट डैश वाइट टेक्स्ट डैश सेंटर। सही है, यहां पे मैंने क्या किया, एक स्टेट वेरिएबल बनाया, उस सॉरी स्टेट वेरिएबल पे एक कंडीशनल रेंडरिंग की कि भाई जब लोडिंग, ये लोडिंग क्या है, मेरा एक स्टेट वेरिएबल है, जब लोडिंग ट्रू हो तो प्लीज वेट का मैसेज दिखाए। एल्स यहां पे क्या करें, अब ये जो मैंने कॉलन लगा के किया ना, ये एल्स स्टेटमेंट होता है। जैसे आप यहां पे करते थे ना इफ, और एल्स में आप लोग यूं करते थे। अगर जब तक ये लोडिंग ट्रू होगा तो इफ चलेगा, जब ये फॉल्स हो जाएगा तो एल्स चलेगा। ये तो पता ही आप लोगों को। मैंने यहां पर भी यही कर दिया। अच्छा, इसके सिंटैक्स में एक गड़बड़ है, सही है? नहीं, इस तरह से एल्स में मैंने लिख दिया भाई H1 डाटा फेच्ड। क्लास नेम बिल्कुल ये, एक सेकंड, जब लोडिंग का वेरिएबल जो है वो ट्रू हो और एल्स ये चले, जब ट्रू हो तो H1 में मेरे पास आ जाए प्लीज वेट, और H1 यहां पे क्लोज, और यहां पे भी एल्स में मेरे पास आ जाए डेटा फेच्ड। तो ये भी तो किया हुआ, ठीक हो गया जी। यहां पे मेरे पास
ये टर्नरी ऑपरेटर्स लगे। ठीक है, ये होती है आपकी इफ स्टेटमेंट, ये होती है आपकी एल्स स्टेटमेंट। ये आपका क्या है, स्टेट वेरिएबल है। क्वेश्चन मार्क के बाद जो चीज होगी आप उसको इफ स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे, और कॉलन के बाद जो चीज होगी वो एल्स स्टेटमेंट आप लोग कंसिडर करेंगे। अब मैं ब्राउजर में आता हूं और देखता हूं कि मेरे पास क्या मैसेज है। कोड चलाया मैंने, ठीक है, मेरे पास ही चल रहा है। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे हुआ क्या। सही है, मैंने क्या कहा, यूज इफेक्ट कब चलता है, 100% गारंटीड है यूज इफेक्ट उस वक्त चलेगा जब कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट रेंडर होने के बाद सबसे पहली चीज अगर आपको चलानी हो यूज इफेक्ट में रखेंगे। दूसरी चीज, यूज इफेक्ट में साइड इफेक्ट्स परफॉर्म होते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, जब भी स्टेट वेरिएबल में कोई चेंजेस हो, मैनिपुलेशन हो, मॉडिफिकेशन हो, वो साइड इफेक्ट्स कहलाते हैं। मैं यहाँ पे यही कर रहा हूं, यूज इफेक्ट मैंने यूज किया तो सबसे पहले चलेगा। यहाँ पे मैं एक साइड इफेक्ट परफॉर्म कर रहा हूं। वो क्या परफॉर्म कर रहा हूं कि जो मेरा स्टेट वेरिएबल है उसको मैं ट्रू से फॉल्स कर रहा हूं। और कब कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि भाई 3 सेकंड बाद मेरी जो स्टेट है वो अपडेट हो। सही है, 3 सेकंड बाद क्या हो, मेरी स्टेट अपडेट हो जाए। और यहां पे मैंने टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया कि भाई जब तक लोडिंग हो, इट मीन जब तक लोडिंग ट्रू हो। अब यहां हमने डिसाइड किया है कि ये 3 सेकंड तक जो है वो ट्रू रहेगा, तो 3 सेकंड तक मेरे पास मैसेज आएगा, प्लीज वेट। जब ये स्टेट वेरिएबल अपडेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेट वेरिएबल अपडेट हो जाएगा, तब खुद ब खुद मेरे पास डेटा फेच का मैसेज आ जाएगा। और ये सारी कहानी हो रही है यूज इफेक्ट से। इस सेट टाइम आउट की जगह आपकी कोई क्लाइंट साइड एपीआई भी हो सकती है जिसपे आप लोग ये काम करें। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, सेव करता हूं, अपने ब्राउजर में आता हूं। ब्राउजर में मैं आ गया और अपने ब्राउजर को मैं रिफ्रेश करता हूं। देखें, प्लीज वेट का मैसेज है और 3 सेकंड बाद मेरे पास डेटा फेच आ गया। अब यहाँ पे मेरी सिर्फ हेडिंग चेंज हो रही है। रियल वर्ल्ड में हो सकता है यहाँ पे जब आप इस तरह से इसको लोड करें, यहाँ पे प्लीज वेट हो, जैसे ही यहाँ पे डेटा फेच का मैसेज आए, ये पूरा पेज आपका एपीआई के डेटा से रेंडर हो जाए, पॉपुलेट हो जाए। तो ये होता है आपका यूज इफेक्ट। और ये हमेशा कब चलेगा, गारंटीड, गारंटीड है कि ये हमेशा ब्राउजर के पहले रेंडर पे चलेगा। सही है, और भी आप चला सकते हैं। पहले इस कोड को थोड़ा हजम करें, फिर हम देखते हैं कि और ये कब चल सकता है। पहली दफा तो गारंटीड है कि ये रेंडर पे, फर्स्ट रेंडर पे चलेगा। इस कोड को देखें।